नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। दोस्तों, आज से हमने आपको प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में बताना शुरू कर दिया है, जिसमें हमारी ये पहली प्रैक्टिकल फाइल है कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन की, जो आपके 4 कंपल्सरी सब्जेक्टों में से एक है। तो जानते हैं इस फाइल को हम कैसे कैसे बनाएंगे और क्या क्या लिखेंगे। देखिए, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपके कॉलेज ने आपको कोई और टॉपिक्स बताए हैं तो आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट करके उन्हें हमें बता सकते हैं। हम उन वीडियोस को भी ले आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों, जानते हैं हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स जो आपकी प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फाइल में आपको नोट करने हैं, उनके बारे में जानेंगे। इसमें 2 टॉपिक्स हैं, सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के बारे में। तो सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के बारे में आपके इसमें 2 टॉपिक्स हैं। सर्व शिक्षा अभियान की प्रस्तावना है इस वीडियो में, आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। हमने केवल यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ जो हैं शो कर दिए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ के तब लिखना। जिसमें आपके डायग्राम्स भी हैं कुछ, आप इन्हें जूम करके स्क्रीनशॉट लेकर इनका पीडीएफ निकलवा सकते हैं। पीडीएफ वैसे हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर देंगे। तो हमने यहाँ प्रस्तावना के बारे में बताया है, प्रस्तावना में आपको क्या क्या लिखना है ये है। इसके बाद आगे चलकर हमने सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य बताए हैं। कुछ मुख्य उद्देश्य हैं इसमें, कुल मिलाकर 7 हैं, जो कि आपको ये भी ध्यान से पढ़कर तब लिखना है। अगर कोई एरर इसमें हो गया हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप ध्यान से पढ़कर तभी अपनी फाइल्स में लिखें और इनको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एग्जामिनर भी आपसे यही सब पूछता है कि सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य बताइए। जो बाहर से आपका वाइवा वगैरह लेने आएगा वो भी आपसे ये चीज़ें ज़रूर पूछेगा। फिर हमने आगे वित्तीय व्यवस्था के बारे में बताया। फिर सर्व शिक्षा अभियान के घटक बताए हैं क्या क्या होते हैं, जिसमें पहला है हमारा शिक्षा गारंटी योजना, कि ये कब से शुरू हुई, कैसे कैसे हुआ, इसमें हमने यहाँ ये बताया है। दूसरा फिर ब्लैक बोर्ड योजना आई, सभी बच्चे ताकि पढ़ सकें, ब्लैक बोर्ड योजना उसमें आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी कंटेम्प्रेरी इंडिया में। फिर आगे है मध्याह्न भोजन योजना। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये कब से शुरू हुई कब ख़त्म हुई, ये भी आपको याद होनी चाहिए। फिर आगे आता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। फिर है सर्व शिक्षा अभियान के कार्य, कि सर्व शिक्षा अभियान ने क्या क्या कार्य किए, कैसे कैसे हुआ। आपको ये भी ध्यान से पढ़ लेने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इंपॉर्टेंट है सर्व शिक्षा अभियान, है ना। कंटेम्प्रेरी इंडिया में भी बहुत बार आपसे पूछा गया सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें, उसी के बाद अपनी फाइल्स में नोट करें। हमने आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना दी है। फिर सर्व शिक्षा अभियान की कुछ कमियां हुई, क्या क्या कमियां हुई हमने उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान की निम्नलिखित कमियां हैं। पहला, जो निर्माण कार्य किया जा रहा है अधिकतर में गुणवत्ता का अभाव देखा गया। ठीक है, इन्हें आप ध्यान से भी पढ़िएगा। फिर कुछ निष्कर्ष निकल के आते हैं और आपको निष्कर्ष जरूर रखने हैं। हमने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आप इंडेक्स बनाएंगे उसमें सर्व शिक्षा अभियान की प्रस्तावना, उद्देश्य, वित्तीय व्यवस्था, शिक्षा गारंटी, ब्लैक बोर्ड, मध्याह्न, ये सब आपको बताना है। और लास्ट में जो 11 पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ निष्कर्ष के बारे में, है ना, ये आपको ज़रूर ही बताने हैं, आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और आपको कोशिश करनी है कि आप पूरी फाइल भर पाएँ। लगभग 1-2 पेज खाली छूट जाते हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर आपको प्रयास करना है कि आप पूरी फाइल भर पाएँ। फिर दूसरी है हमारी मध्याह्न भोजन योजना। इसका डायग्राम हमने आगे आपको नेक्स्ट पेज पर शो किया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको डायग्राम्स में दिक्कत है तो हम ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर बाद में अपलोड कर देंगे, आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपके अनुसार ही हम अपलोड कर देंगे। फिर मध्याह्न भोजन योजना में क्या क्या था हमने यहाँ ये बताया है। इसके उद्देश्य क्या क्या थे मध्याह्न भोजन योजना के। जो मिड डे मील आपको बच्चों को लंच दिया जाता है ना दोपहर के समय, वो यही है मध्याह्न भोजन योजना। फिर मध्याह्न भोजन योजना हेतु वित्तीय व्यवस्था, देखिए ये रहा डायग्राम, अभी हमने आपसे ऊपर कहा था मध्याह्न भोजन योजना का। इसका एक और डायग्राम है, आप चाहे तो उसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर हम उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर इसकी कार्य प्रणाली है। ये पेज थोड़ा ब्लर है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए।
फिर मध्याह्न भोजन योजना का क्षेत्र है कि ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई, कैसे कैसे हुई। फिर इसका मूल्यांकन है। फिर आगे है इस योजना की कमियां। ये आपको हमने योजना की कमियां बताई हैं कि इस योजना की क्या क्या कमियां आई, कि बच्चों को ठीक से भोजन नहीं मिल पाता था, रसोइयों की उचित व्यवस्था नहीं थी, सफाई की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सी बार तो ऐसा हुआ कि खाने में छिपकली, चूहे आदि, ये छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, कॉकरोच वगैरह मरे हुए पाए गए, है ना। इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। ये कीड़े मकोड़े आदि पाए जाते हैं। फिर इसके निष्कर्ष हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है, और आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइल्स की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपकी बीएड और डीएलएड से रिलेटेड सब कुछ इस चैनल पर पोस्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।